अंधन को आंख दे तो कोढ़ी को कान। जय माता दी। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इंदु गुप्ता मानसरोवर ब्लॉग यूपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आपकी फैमिली को मेरी फैमिली की तरफ से दिवाली की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और दिवाली की शोर सुनाई दे रही है, आप लोगों के घर तक पहुँच रही होगी कि हाँ दिवाली आ गई है। दिवाली बहुत ही अच्छी लगती है। दिवाली की एक छोटी सी, बहुत छोटी सी स्टोरी तो वैसे बहुत बड़ी है, पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में सुना देती हूँ। गणेश लक्ष्मी जी की पूजा हम क्यों करते हैं? एक बार गणेश विष्णु जी का बहुत मन था कि हम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए, भगवान लोग आते हैं ना, तो मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए मैं जाऊं। तो लक्ष्मी जी से उन्होंने बताया, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलिए। तो लक्ष्मी जी उनके साथ में आ गई और ऐसे घूमते 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 एक जगह दूसरे जगह पश्चिम दिशा में विष्णु जी चले गए। तो लक्ष्मी जी से बोला कि आप मत आइएगा, वहाँ औरतों का आना वर्जित है। तो पर लक्ष्मी जी नहीं मानी, हट करने लगी, वो चली गई उनके पीछे पीछे। तो पीछे पीछे गई तो सरसों के पीले पीले फूल देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। तब तक विष्णु जी बहुत आगे निकल चुके थे और पीले पीले फूल देखा तो उनको बहुत सुंदर लगा। फूल वाकई में सुंदर होते ही हैं सरसों के पीले फूल। तो लेके बालों में लगा लिया और फिर कुछ दूर और आगे गई तो गन्ने का, बहुत लाउड हो रहा है, गन्ने की खेत देखी तो उन्हें गन्ना चूसने का बहुत मन किया। तो गन्ना तोड़ के चूसने लगी। इतने में विष्णु जी आए, बहुत गुस्सा हुए, उनके ऊपर बहुत नाराज़ हुए कि आपने चोरी से ये सब चीज़ें क्यों किया, क्या आपने खेत की मालिक से पूछा? तो उन्होंने कहा नहीं। तो विष्णु जी बहुत नाराज़ हुए। तो उन्होंने कहा जब आपने पूछा नहीं, इजाज़त नहीं ली, तो फिर नाराज़ हो गए विष्णु जी। तो उन्होंने कहा मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप 12 वर्ष तक किसान के यहाँ उसकी दासी बन के रहेंगी। तो कहानी तो बहुत लंबी है, पर मैं छोटे में बता देती हूँ कि किसान के यहाँ फिर माता रानी लक्ष्मी जी 12 साल तक उनके घर दासी बन के रहीं। और जब 12 वर्ष बीत गए तब उनके घर से जाने लगी, उनके घर धन धान्य सब कुछ तब तक भर दिया था माता लक्ष्मी जी ने। तो जब जाने लगी, विष्णु जी आए उनको लेने, तो किसान को तब तक पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, आप तो हमारी, मैं आपको अपनी बेटी बना के रखे हूँ। तो विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी तो चंचल होती हैं, वो तो किसी के यहाँ 12 साल क्या 12 दिन भी नहीं, 12 घड़ी भी नहीं रुकती हैं, आपके यहाँ तो 12 साल रुक गई। तो कहा कि किसान ने कहा 12 साल ज़रूर रुकी, पर वो हमारे यहाँ हमारी बेटी बन के रुकी, लक्ष्मी बन के नहीं रुकी। पर बहुत मिन्नतें की विष्णु जी ने, तब जाके किसान ने उन्हें जाने का निर्देश दिया कि अच्छा ठीक है आप जाइए, लेकिन मैं आपको कैसे मानूं, कैसे आपकी पूजा करूं? किसान ने पूछा माता लक्ष्मी जी से, सॉरी माता जी मेरे मुँह से निकल गया, लक्ष्मी जी से, वो भी तो माँ के ही समान है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि एक पाटा लगाओ, उस पर गणेश और लक्ष्मी जी को रखो, उनको स्नान आदि कराओ, उनको फल फूल नैवेद्य ये सारी चीज़ें से उनकी पूजा करो और कलश स्थापना करो। तो ये सारी चीज़ों से माता रानी की और मतलब सॉरी लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने लगे। तभी से ये कहानी प्रचलित है कि हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और इस तरह हम दीपावली पे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जिनसे हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है और सभी के घर में धन धान्य, सभी लोग धन धान्य के लिए ही पूजा करते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए और धन धान्य से हमारा घर सदा भरा रहे। अगर कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी, जितना मुझे नॉलेज था उतना मैंने बता दिया। और एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही। मेरे बहुत सारे ब्लॉग हैं, नवरात्रों वाले ब्लॉग हैं और ऐसे भी मुझे बहुत सारे ब्लॉग बनाने थे दिवाली पर मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं, अब क्या करूँ। तब सारा टेस्ट करा लिया, टाइफाइड, मलेरिया और जाने बहुत सारी, डेंगू का भी कराया, जाने क्या प्रॉब्लम है, सारे टेस्ट निगेटिव आ रहे हैं। मैंने 2 बार प्लेटलेट्स भी चेक कराए कि क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो, पर मुझे शायद वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ। दिवाली की सफाई भी बस थोड़ा बहुत जैसे तैसे किया, आंखें नहीं खुल रही है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। पूजा भी हस्बैंड ने ही किया है, मैं बस दूर बैठी रही और सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने बेटी को दिया था दिन में कि तुम ऐसे ऐसे सारी चीज़ों को रख लो। तो उसने सारी चीज़ों को अरेंज किया, तो बेटी ने काफ़ी हेल्प किया। हस्बैंड पूजा किए कि अच्छा ठीक है तुम्हें तबीयत नहीं ठीक है तो मैं ही कर दूँगा।
तो ऐसा नहीं है, फैमिली को तो देखिए मैं पहले भी बोलती हूँ कि चाहे ये मेरी कमज़ोरी हो चाहे मेरा वीक पॉइंट हो, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड मेरी कमज़ोरी भी हैं और मेरी ताकत भी है, ये दोनों चीज़ें मेरी हैं। तो फैमिली में यही तो होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अच्छी ही नहीं हो पा रही हूँ। मैं करवा चौथ के सुबह से ही मैं बीमार हुई, मैं इतने दिनों से बीमार ही चल रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे तैसे बस पूजा पाठ हो रहा है और जो जो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग रहेगी वही डाल दूँगी, वरना मैं सोची थी कि इस बार कुछ नए तरीके से करूँगी, कुछ अच्छा करूँगी। मुझे भी कुछ नया करने का बहुत मन करता है, लेकिन रंगोली मैं इतना बनाती हूँ, हर साल बनाती हूँ, ये पहला साल है कि जब मैं रंगोली नहीं बनाई हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है। कलर मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं लेके भी आई थी लेकिन बना ही नहीं पाई, क्या करूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। आगे सारी चीज़ें जो जो होगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। और सभी शाम को 7 बजे की ये टाइमिंग है, उस टाइम हस्बैंड पूजा करने के लिए बैठे थे, हम सभी लोग बैठे हैं, मैं भी साइड में बैठी हूँ। पर मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, मैंने कपड़े भी नहीं चेंज करने का मन करा था, पर हस्बैंड बच्चों सब ने डांटा कि नहीं कपड़े चेंज कर लो, तो फिर मैंने चेंज कर लिया। और ये देखिए भगवान जी की मूर्ति हमारी छोटी है पर बहुत अच्छी है। हम हर साल छोटी ही मूर्ति लाते हैं क्योंकि हमारी मंदिर छोटी है, पर बहुत ही खूबसूरत मंदिर था, छोटा ही था पर बहुत सुंदर था। और सभी लोग बैठे हैं साइड में और हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। उसके बाद ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये दिया हुआ सब कुछ है। और मैं देखिए कैसे बीमारों जैसे बैठी हूँ, एक गिलास में पानी अपनी दवा मिला के मैं बैठी हूँ, मुझे काफ़ी वीकनेस हो रही थी, मैं क्या करूँ। और हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। उसके बाद ये क्या ढूंढ रहे पता है, ये लक्ष्मी और गणेश जी की चालीसा ढूंढ रहे हैं। बुक पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, मुझे खुद नहीं पता, मिल ही नहीं रहा था। तो फिर वो बोलते तुमने ये ढूंढ के रखा नहीं क्या, मुझे बोली नहीं इसी में रहता, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद फिर वो मैंने कहा कि आप मोबाइल से पढ़ लो, तो वो मोबाइल से भी पढ़ते हैं चालीसा को। इसी तरह हस्बैंड मोबाइल से ही गणेश चालीसा और लक्ष्मी चालीसा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हमारी आरती शुरू हो जाती है। अंधन को आंख देत कोढ़ी को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर सुंदर भोग लगे संत करे मेवा। सूर श्याम शरण आए सुफल की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश माता, मैं जय लक्ष्मी माता। तुमको नित दिन सेवक हर विष्णु भाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैं जय लक्ष्मी। पूजा हमारा हो गया और ये प्रसाद है सारा, अगर किसी को खाना है तो एनीबडी सभी लोग आ जाइए और प्रसाद खा लीजिए। पूजा हो चुका है और ये देखिए हस्बैंड ले आए हैं ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये नैनीताल से जो लाए, ये रिफ्लेक्स होता है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बस जो छोटी मोटी कोशिश थी मैंने ये कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और उसके बाद पूजा के बाद ही हम ये दिया जलाते हैं, सभी जगह रखते हैं। तो ये हस्बैंड ही कर रहे हैं, मैंने कहा कि आप सारी पत्ती अगर नीचे चली गई हो तो ये माचिस की तीली से ऊपर कर दीजिए, तो ये माचिस की तीली से ऊपर कर देते हैं। पूजा होने के बाद ये यहाँ की भी लाइटिंग बेटी ने ही किया था कि सीढ़ियों के पास मैंने कहा था दिया करना तो फिर लाइटिंग कर देना। और बच्चे ने सारे घर में दिया ही ऊपर नीचे वही रखे थे, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो नीचे ही थी, मतलब उसी फ्लोर में। और उसके बाद ये सेंटर टेबल का देखिए जरा, जब लाइट बंद करके हमने इसकी लाइटिंग की थी, ये कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये बोतल वाले तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये भगवान जी के पास की लाइटिंग देखिए, हाँ मेरे पास और भी थे लाइट लेकिन भगवान जी के पास लग नहीं पाया। अब मैं क्या करूं, दूसरे के ऊपर मैं खुद ही डिपेंड थी, तो मैं कितना उन लोगों से काम लेती, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं उन लोगों को।
तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था लाइट बंद होने के बाद। और उसके बाद ये प्रोग्राम हम लोग का पहले से फिक्स था कि सभी लोग अपने घर की पूजा करके पार्क में मिलेंगे और वहीं पे सारे लोग पटाखे फोड़ेंगे, क्योंकि इस तरह किसी के घर के पास गंदगी भी नहीं होगी और सभी लोग एक दूसरे से मिल लेंगे। तो वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो घर जाने का ही मन नहीं हो रहा था यहाँ आने के बाद, और घर में ऐसा लग रहा था मैं कितनी बीमार हूँ और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये सारे पटाखे जब बच्चे फोड़ते हैं तो मैं भी वहाँ बैठी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। त्योहार में सबका मन ये क्या ढूंढ रही है और पटाखे नहीं मिल रहे। यहाँ पे देखिए सारी लेडीज़ बैठी हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था सबके साथ। घर जाने का इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सभी लोग बैठे थे और सभी लोग यहाँ वहाँ की बातें करते थे। थोड़े टाइम के लिए आप अपनी वो प्रॉब्लम भूल जाते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। काजल है, कंचन है, अनीता भाभी है, मधु है, मैं हूँ, किरण है और सोनम भी आती हैं। थोड़ी देर बाद सोनम भी आ जाती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ बातें करके, मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं उस टाइम बीमार हूँ। घर से निकलने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि खुला खुला मिल गया था ना पूरा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वाकई में दिवाली अपनों के साथ ही मनानी चाहिए, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और बाद में सोनम भी आ जाती हैं तो मैंने कहा थोड़ा सा सोनम के साथ भी बना लेते हैं। तो सोनम है, अनीता भाभी, काजल, मैं हूँ और लोग चले जाते हैं क्योंकि किसी न किसी को कुछ न कुछ काम आ जाता है, तो सभी लोग चले जाते हैं और बाद में वापस भी आते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये पल, मुझे मैं भूल ही नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा था। वो बच्चे हैं ना, जो भग जाता है दिखते भग जाता है। ये पटाखे वहीं पे रखना, कहीं वो ना हो ना, वहीं बजा रहे थोड़ा राघव इधर आओ, देखो इधर आओ, देखो आ जाओ देखो दीदी पास कितने पटाखे। इधर आओ देखो देखो, कब से बुला रही थी दीदी, दीदी कब से बुला रही थी। पार्क में सब पटाखे जला रहे थे, देखने इसको डर लगा। गिन रहा है, कोई गिन रहा है। बाबू जल्दी रखो वरना वो दो जलाना है। नहीं नहीं खिलाड़ी
राइफल चला आप तो केला देते हुए अब पूरे नेताजी सीधे 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 टेढ़ा ना करना, टेढ़ा हो जाएगा तो फिर नहीं उड़ेगा। सीधे फोटो कहाँ आई? अरे कपड़े पे गिर जाएगा जो वाव नहीं तो कोई तो ये कह रहा हूँ फोटो ही खिंचवाएंगे, हम नहीं जाएंगे ऊपर। ध्रुव कुर्सी पे खड़े होके ऊपर करो, तब कुर्सी पे खड़े होके करो। ये कह रहा हम फोटो खिंचवाएंगे, हम नहीं जाएंगे ऊपर। तो एक थोड़ा सा स्नैप इसके बना दो। कि छोड़ने के बाद और कंडील जलाने के बाद हम लोग सारे लोग यहाँ पे बैठते हैं कि 5-10 मिनट बैठ जाए, फिर इधर उधर की सारी बातें होती है, फिर बहुत अच्छा लगता है सबको। और सभी लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये हस्बैंड है मेरे, और ERP सिंह भैया, अनीता भाभी हैं, ये ब्रिजेश भाई साहब हैं, मधु के हस्बैंड ये मधु हैं, और उधर संजय भाई साहब थे, सभी लोग थे, और मिश्रा भाई साहब थे, काजल, मैं। और उसके बाद ये देखिए घर आने के बाद मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली थी कि घर पे लाइटिंग हुई है, और ये ब्लू और वाइट, ये बस 2 ही कलर का है, तो बहुत ही खूबसूरत लाइट लग रहा था। तो बस मैं वीडियो को यहीं कर देती हूँ एंड। वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, प्यार बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, जय माता दी। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक